हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस क्या है और ये कैसे काम करता है। इसको मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम कोई भी एलिमेंट बाहर देखते हैं, मैटर देखते हैं ना, चाहे लिविंग बींग हो चाहे नॉन लिविंग बींग हो, सारे के सारे कुछ ना कुछ ऐसे इंटरनल एलिमेंट से बने होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे देखा जाए ना, तो सारा एक एनर्जी है, सारे एलिमेंट एक एनर्जी है। ठीक है। और ये एनर्जी क्या होती है, सबका शेप अलग है। क्यों? मैटर का, क्योंकि ये जो है ना एनर्जी, इनकी इसकी डेंसिटी अलग है सारे एलिमेंट में। ठीक है। अब जैसे ये बॉटल है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी अलग है, और इसकी डेंसिटी अलग होने से वजह से क्या होता है, इसमें जो एनर्जी है वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है। ठीक है। और जैसे आप दूसरी चीज़ कोई उठा लें, जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, तो ये पेंसिल की डेंसिटी अलग है और इसकी जो एनर्जी है वो अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं पानी। तो पानी क्या होता है, पानी बर्फ़ में भी है, पानी लिक्विड फॉर्म में भी है, और पानी वेपर में भी कन्वर्ट होता है। तो क्या इससे करते हैं, जब हम बर्फ़ लेते हैं तो उसको हीट अप करते हैं, तो उसमें क्या पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। उसके बाद क्या, उसको और हीट दिए तो वेपर में चेंज हो जाता है। तो एनर्जी क्या है कि एनर्जी पूरे वर्ल्ड में सेम है, एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है। एनर्जी ना तो ख़त्म होता है और ना तो कोई बना सकता है। बोलते हैं ना, ये फिजिक्स में पढ़े थे हम लोग कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो एकदम सेम बिल्कुल ऐसा वर्ल्ड में है, केवल क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि आप जैसे हो, जो भी आपकी एनर्जी है ना, उसी तरह से चीज़ें आपके पास है, आसपास की दुनिया में वही है। इसमें यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि आप जो हो ना, एक तरह की एनर्जी अट्रैक्ट होती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हो वैसे ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। ये एग्जांपल समझिए कि रेडियो की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। रेडियो में आपने ट्यून किया 93.8, तो आप 93.8 ही आपको सुनाई देगा, आपको और कोई चैनल सुनाई नहीं देगा। जैसे आगे पीछे करते हैं 94.3 और कोई भी चैनल, तो उसमें आपको फिर उसका आवाज़ आने लगेगा। तो ये ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने वो ट्यून किया और वहाँ से वो रिसीव होने लगा। मतलब रेडियो में क्या होता है कि ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है। जो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहा है वही फ्रिक्वेंसी वो रिसीव कर रहा है। इसी तरह सारे एनर्जी, ह्यूमन बींग भी इसी तरह से हैं कि आपके अंदर एक ट्रांसमीटर है और एक रिसेप्टर है। ठीक है। जो चीज़ें आप ट्रांसमिट कर रहे हो वही चीज़ें रिसीव करोगे। आपके अंदर दिमाग में जो भी बिलीफ बैठा हुआ है, थॉट बैठा हुआ है ना, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। वो आपकी एक एनर्जी क्रिएट करती है। ठीक है। आपका एक सराउंडिंग में ऑरा बनता है, उस तरह से आपकी एक एनर्जी है। आपकी एनर्जी जितना हाई होगी, मतलब फ्रिक्वेंसी आपकी जितनी हाई होगी, आप जितना वाइब्रेट हाई करेंगे, उतनी अच्छी अच्छी आपकी सिचुएशन होती जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी हाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं, जितनी पॉजिटिव क्वालिटियाँ हैं ना उनको डेवलप कर सकते हैं। काइंडनेस, हम्बलनेस, ठीक है, रिस्पेक्ट, ये सब सारी जितना आप अडॉप्ट करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप हाई फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे। लव, जॉय, कंपैशन, ये सब की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। यही जीलस ले लो और कोई नेगेटिव क्वालिटी ले लो जैसे एंगर, ये सब की एनर्जी बहुत कम होती है, फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। ये बिल्कुल प्रूवन है। ठीक है। ये कि मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है सारा कि लव की ये सब की फ्रिक्वेंसी जब हम थॉट में ऐसे रखते हैं ना कि लव की फ्रिक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो माइंड में लगा के उसको मेजर किया जाता है कि अभी कितना फ्रिक्वेंसी है, तो उस समय बहुत ज़्यादा हाई होता है। जॉय, ये सब की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो उस समय आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि आप जैसे फ्रिक्वेंसी पे हो वैसे चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो आपको अगर बहुत अच्छी लाइफ चाहिए ना, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, और आप हमेशा सबको एक अच्छी नज़र से देखिए, प्यार बांटिए, रिस्पेक्ट दीजिए, तब आप हाई फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे। जॉय कीजिए, बिल्कुल एकदम आनंद में रहिए, और देखिए कैसे आप हाई फ्रिक्वेंसी पे पहुंच जाएंगे आप, और कुछ भी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, इसको समझ लीजिए बेसिक, कि आप जो चीज़ें देंगे वही चीज़ें आपके पास आएगा, क्योंकि ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों में है, दोनों आपके पास है। ठीक है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ गएंगे। आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी को डिटेल में बताऊँगा। ठीक है। थैंक यू।